एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ज्ञानवापी मामले में जिसे सदियों तक छिपाया गया उस सच को न्यूज नेशन ने दिखाया और अब ज्ञानवापी केस पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद वाराणसी कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। ज्ञानवापी से जुड़े इस समय की जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वाराणसी कोर्ट ने इजाजत दी है। व्यास जी तहखाने में पूजा की परमिशन मिली है। 30 वर्षों बाद पूजा की इजाजत दी गई है। न्यूज नेशन के पास कोर्ट के आदेश की कॉपी भी है। तो व्यास परिवार को यह अधिकार दिया गया है। जो पहले से पूजा चलती आ रही थी उसके बाद जितने भी पहलू सामने आए, उस पर जितनी भी दलीलें हुई, उसके बाद जो मुकदमे के बाद अब एएसआई के सर्वेक्षण में जो सर्वे में साक्ष्य सामने आए हैं जिसमें ये दावा कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का मजबूत होता दिखा कि पहले यहाँ मंदिर था जिसे तोड़कर बाद में मस्जिद बनाई गई है। उसी के आधार पर एएसआई के रिपोर्ट को जब सार्वजनिक किया गया, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में इस रिपोर्ट को बांटा गया, उसके बाद उस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के आधार पर कोर्ट ने अब जो फैसला सुना है उसके बाद कोर्ट ने अब ये पूजा की परमिशन दी है व्यास परिवार को। शैलेंद्र व्यास याचिकाकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत कैसे देखें? बहुत खुशी की बात है कि सैकड़ों वर्षों से हिंदुओं के कुर्बानी और हम लोग बहुत खुश हैं इससे। एक लंबी लड़ाई लड़ी है आपने। जी हाँ, अभी हम लोग लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। पिछले 400 वर्षों से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और वहाँ पे काबिज है क्योंकि 93 के बाद से हम लोग को वहाँ पूजा का अधिकार छीन लिया गया था और हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा था, जो अब फिर से हमको पिछले 30 वर्षों की अथक लड़ाई के बाद जो फिर से मिल चुका है। लेकिन ये तो अभी कहा जा रहा है कि ये जीत की शुरुआत है। अब आगे क्या? आगे है तो आगे तो अभी पूरा मंदिर बनेगा बाबा का, तो अभी शुरुआत ही है एक तरीके से। मगर हमारा जो पूजा पाठ रोक दिया गया था मुख्य पुजारी के रूप में और वहाँ पे कायम था, उसको जो है ये खुशी की बात है। एक शुरुआत हुई जो एक सुखद शुरुआत है जो। तो आपको लगता है कि कानूनी दांवपेच के बीच में ये जो फैसला आया है वो हिंदू पक्ष को आगे की लड़ाई में और ज्यादा हौसला देगा? जी हाँ, बहुत ज्यादा हौसला है और इससे हम लोग का हौसला और बुलंद होगा और हम लोग और आसानी से इसको आगे की तरफ लेके चलेंगे। लेकिन अभी तो बहुत पहलू है तो पूरा जी अभी तो बहुत पहलू बाकी है। वजू खाने में शिवलिंग नुमा आकृति को लेकर विवाद है। जी हाँ, और हमने उस पर भी दावा किया हुआ कि मस्जिद भी जो पता लग गया है कि हिंदुओं के मंदिर के ऊपर बनाई गई, उसके ऊपर भी हमने 36 वर्षों के मुकदमा हमारा चल रहा है। 91 मुकदमा हमारा कायम है वहाँ पे कि हमको मस्जिद को वापस किया जाए। लेकिन ये लड़ाई तो शैलेंद्र जी भी और आगे चलेगी क्योंकि मुस्लिम पक्ष हो सकता है अपर कोर्ट जाए, ऊपरी कोर्ट तक जाए पहलू लेकर। वो उनको खुली छूट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जाने के लिए। मगर एक ये बात तो साबित हो गई ना इस तरीके से हमको अधिकार मिला, जो हमारा अधिकार था वो हमको प्राप्त हुआ। अब उसमें वो अगर जीतते हैं आगे जाते हैं उसको लोग लगाते हैं वो अलग बात है, वो उनका है भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग तैयार है। हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे। शैलेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र व्यास थे याचिकाकर्ता और कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्होंने खुशी का इजहार किया है। वैसे कोर्ट के फैसले के बाद वकील विष्णु शंकर जैन ने न्यायालय का आभार जताया और कहा कि पूजा 7 दिनों के भीतर शुरू होगी, सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
मानते हैं कि ये जो पहला कदम है, इससे न सिर्फ स्वामित्व का अधिकार मिलेगा, बल्कि इतने दिनों से भक्तों का जो इंतजार था उस परिसर में जाने का, वो पूरा होगा। आज वो पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करें। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? उनके अंदर जिला प्रशासन को दिया है, अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, जो इस पूरे कोर्ट में केस में आगे बढ़ते हुए सीधे हिंदू पक्ष को लीड ले रहे थे और उन्होंने कहा है कि अब पूजा करने का अधिकार सभी को मिला है। हिंदू पक्षकार का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुनिए। बहुत खुशी है हम लोग को कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया और 7 दिन के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाएं। वो जरूरी था क्योंकि उसी में तो सारा चीज मिला था। उसी में विष्णु जी, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, इतने मूर्तियां थे, सब ब्यास जी के तहखाने से मिली थी। शिवलिंग में ब्यास जी के तहखाने से मिला था, इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को ब्यास जी के तहखाने से उठाना चाहिए था। अरे 30 साल से बंद था वहाँ पे पूजा, 30 साल से बंद था। अब जाके मतलब नंदी भगवान का प्रतीक्षा भी पूरा हो रहा है, दिन पर दिन पूरा होता जा, एक एक सीढ़ी हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोग की सबसे बहुत बड़ी जीत है सर्वे के बाद की। तो हिंदू पक्षकारों की खुशी को भी आपने देख लिया, लेकिन इस जीत के पीछे क्या वजह है, आइए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। क्योंकि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की एसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। 839 पन्नों की रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंपी गई, जिस पर अतीत में अतिक्रमण किया गया है और इन प्रमाणों में सबसे प्रमुख प्रमाण है ज्ञानवापी परिसर में मिली देवी देवताओं की प्रतिमा। सर्वे ने रहस्य से पर्दा हटाया, प्रतिमाओं ने अतीत बताया। जैसी ये काया शिव बिना शव के जैसी। न्यूज नेशन को मिली सर्वेक्षण रिपोर्ट ज्ञानवापी परिसर के मंदिर होने का वो ऐतिहासिक प्रमाण है जिसे अब कोई नहीं नकार सकता, और इस प्रमाण के आधार पर भी भविष्य में आदि विश्वेश्वर के मंदिर की कल्पना की जा सकती है। हालांकि इस कल्पना को साकार रूप लेने के लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, लेकिन जो साक्षात है वो एक पक्ष अपने हित में सकारात्मक संकेत मान सकता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ध्वंस के विशेष प्रमाण हैं। ये प्रमाण है परिसर में मिली प्रतिमाएं। इन प्रतिमाओं में अतीत में ज्ञानवापी परिसर में हुए ध्वंस के वो प्रमाण हैं जो बताते हैं कि यहाँ एक विशाल और विशिष्ट कलाकृतियों वाला मंदिर था, क्योंकि मस्जिद में प्रतिमाएं नहीं हो सकती, वो भी हिंदू देवी देवताओं की। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल। रिपोर्ट में जिन प्रतिमाओं के बारे में बताया गया है, हम आपको उन्हें प्रमाण के रूप में क्रमवार बताते हैं और इनका विश्लेषण आप खुद कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में बतौर साक्ष्य जिस प्रतिमा पर सबसे पहली नजर जाती है वो छठे पन्ने पर है। ये प्रतिमा शिव के रुद्रावतार राम भक्त हनुमान जी की है। ये प्रतिमा पत्थर से बनी है जो खंडित हो चुकी है, लेकिन ये प्रतिमा ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि यहाँ मंदिर का ध्वंस हुआ है। इसके अगले ही पन्ने पर पत्थर पर उत्कीर्ण बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है जो सुमरनी के साथ है। इसके अगले पन्ने पर जो प्रतिमा दिखती है वो पूरी तरह से खंडित हो चुकी है, लेकिन एएसआई की टीम में शामिल विशेषज्ञों ने इसकी पहचान किसी देव प्रतिमा के रूप में ही की है। ये प्रतिमा भी पत्थर को ढालकर बनाई गई थी, लेकिन अब ये जानबूझकर खंडित किए जाने का प्रमाण बन गई है। प्रतिमा से जुड़े साक्ष्य सिर्फ यही तक सीमित नहीं होते, बल्कि अगले पन्ने पर जिस प्रतिमा की छवि दिखाई गई है वो श्री कृष्ण के रूप में पहचानी गई है। ये प्रतिमा सैंडस्टोन से बनी है, जिसे ठीक वैसे ही खंडित किया गया है जैसे आक्रमणकारियों ने कई मंदिरों को तहस नहस करने के दौरान किया था। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर मस्जिद का निर्माण अलग से कराया गया था तो फिर मंदिर के तहखाने और कोने कोने में देव प्रतिमाएं क्यों हैं? वो भी तब जब इस्लाम में बुत परस्ती को हराम कहा गया है। हालांकि यहाँ बुत परस्ती नहीं हुई, बल्कि बुतों को खत्म करने का एक अभियान चलाए जाने का प्रमाण है, जिसका सीधा सा मतलब है कि मंदिर पर आक्रमण हुआ है, मूर्तियों को खंडित किया गया है। जो दीवार है, पश्चिमी दीवार, सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जो नीचे तहखाना है उधर टूटी टूटी मूर्तियां, 350 से ज्यादा मूर्तियां उसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि तोड़कर ढांचा तोड़कर उसमें डाल दिया गया।
एएसआई की रिपोर्ट आदि विश्वेश्वर भगवान के मंदिर का सत्यापन कर रही है। सभी बिंदुओं पर इस रिपोर्ट ने मंदिर होने के प्रमाण दिए हैं और कुछ प्रमाण ऐसे हैं जो ज्ञानवापी को आराध्य शिव की नगरी के रूप में स्थापित भी करते हैं। इस प्रमाण को कोई भी नहीं ठुकरा सकता कि यहाँ साक्षात शिव की सत्ता है। ये योनि पट बलुआ पत्थर से बना है, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे खंडित किया है। इसे साक्ष्य के रूप में नष्ट करने की कोशिश है। इसके अलावा जैसे ही 21वें पृष्ठ पर नजर जाती है, एक और विशेष प्रतिमा प्रमाण के रूप में सामने आती है। यह है द्वीप प्रतिमा, जो बलुआ पत्थर से निर्मित है। हालांकि इस पर विशेषज्ञ कोई राय नहीं दे पाए, लेकिन माना जा रहा है कि यह प्रतिमा हिंदू देवताओं की है। इसके बाद साक्ष्य के रूप में सामने आई एक प्रतिमा के चित्र रिपोर्ट के 26वें पेज पर है। यह प्रतिमा राम भक्त हनुमान की है। कोमल पत्थर पर बनी यह प्रतिमा पूरी तरह से खंडित की गई है, लेकिन प्रतिमा के पैरों की मुद्रा बता रही है कि यह संजीवनी बूटी वाले द्रोणगिरी को लेकर जा रहे राम भक्त की है। इसके आगे 29वें पेज पर एक और प्रतिमा मिलती है, जिसे किसी दैवीय रूप में ही देखा जा रहा है। हालांकि इस प्रतिमा के संबंध में विशेषज्ञों की कोई विशेष राय अभी तक नहीं है। अब प्रतिमाओं पर विशेषज्ञों की कोई राय विशेष हो या ना हो, लेकिन इतना तय है कि ज्ञानवापी परिसर में अगर मस्जिद होने का दावा किया जाता है तो यहाँ प्रतिमाएं नहीं हो सकती, लेकिन एएसआई के साक्ष्य इसे पुरातत्व के खजाने के रूप में भी दर्शाते हैं। हालांकि ज्ञानवापी परिसर में मिली प्रतिमाओं की आयु का पता नहीं चला है। इनकी आयु जानने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। हालांकि हो सकता है कि भविष्य में कोर्ट प्रतिमाओं की आयु पर कोई निर्णय दे, लेकिन शुरुआती पड़ताल बताती है कि किसी ने अतीत में प्रतिमाओं का ध्वंस किया है। यहां मिली अधिकतर प्रतिमाएं अलग अलग तरह से खंडित हैं, लेकिन ये रखरखाव के अभाव में खंडित हुई हैं। ऐसे कोई निशान नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर इन प्रतिमाओं पर प्रहार करके खंडित किया गया है, इसका संकेत मिलता है। तो हिंदू पक्ष के लिए बहुत अहम और बहुत बड़ा फैसला। सीधे हम अपने सहयोगी के पास चल रहे हैं। सुशांत मुखर्जी वाराणसी से जुड़े हैं। सुशांत, कैसे देख रहा है हिंदू पक्ष इस फैसले को? सीधे बात करते हैं हिंदू पक्ष से, कैसे देख रहे हैं? वादनियां हैं, साथ में वकील हैं। वकील साहब, आप तो केतरिया रंग में नजर आ रहे हैं। आज रंग में नहीं है, सम्मान से आप लोग जैसा लोगों ने दुपट्टा दिया है, राम नाम लिखा हुआ है, ये सम्मान है। और आज का दिन जो सुबह अच्छा है। 30 साल तक वो हमारे अधिकार से, धार्मिक अधिकार से वंचित किया गया था, जो आज जिला जज ने इस अधिकार को दिया है। और जिला जज ने सर दिया है कि जो मजिस्ट्रेट जो रिसीवर किए गए हैं, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिलकर पूजा नियुक्त करेंगे। सामने लोहे की पट्टिका को हटाकर पूजा प्रारंभ कराएंगे। उसके लिए आपको पूजा प्रारंभ हम लोग 7 दिन के अंदर कभी भी हो सकता है, अभी हो सकता है, कल परसों हो सकता है। जब जिलाधिकारी वाराणसी को हम लोग पत्रक देंगे, उसके आदेश से अवगत कराएंगे। और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट पूर्व में से विपक्षी है, उनको जानकारी है, और वादी तो ऑलरेडी वादी है। गुरुजी, किस तरीके से पूजा की शुरुआत होगी? सर्वप्रथम शुद्धिकरण किया जाएगा और शुद्धिकरण करने के बाद गणपति की, अंबिका की पूजा होगी। उसके बाद जो है भगवान जो वहाँ पर पंचदेव और जो विग्रह हैं, उनका वैदिक रीति से उनकी पूजा पाठ की व्यवस्था शुरू होगी। वादनियों से बात कर लेते हैं। आज कितना बड़ा दिन और कितनी तैयारी पूजा पाठ की आप लोगों ने की है? देखिए, हम लोग को ये बहुत अच्छा खुशी का दिन है कि बाबा ने हम लोग के ऊपर अपना जीत का आशीर्वाद देते जा रहे हैं और एक एक स्टेप हम लोग मतलब चढ़ते जा रहे हैं। जैसे अयोध्या जी में एसआई सर्वे हुआ था तो दरवाजा खुल गया, उसी तरह एसआई रिपोर्ट पहले आया और दरवाजा पहले खुला। हम लोग काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और जिला अधिकारी से मिलके पूजा पाठ के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। अगर हम लोग कल के लिए पूजा करने के लिए जाने को अनुमति मिलेगा तो हम लोग की पूरी तैयारी पहले से हम लोग कर के बैठे हुए हैं। पूजा करने की तैयारी की है आप लोग? वहाँ हम लोग अपना पूजा पाठ के लिए पहले जो वहाँ पे मिट्टी उट्टी उसको हटाएंगे और वहाँ पे जितनी मूर्तियाँ मिली थी उस मूर्ति को स्थापित करके और हम लोग पूजा पाठ शुरू करेंगे। पूजा कर। सीता जी, ये बताइए, आप लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया है, याचिका पर याचिका डाली, सर्वे हुआ और अब पूजा का अधिकार मिला। कितनी खुशी और किस तरीके से व्यक्त करेंगी और किस तरह से पूजा की तैयारी? देखिए, खुशी, बहुत बड़ी खुशी है। आज बहुत बड़ी जीत मिली है। ये जीत की हम लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे, तो खुशी का तो कोई
सीमा ही नहीं है, खुशी बहुत ज्यादा है। और पूजा पाठ की बात, जैसे भव्य पूजा होता है, जिस तरह से भव्य पूजा राम जी के समय हुआ है, राम जी का जिस तरह, उसी तरह हम लोग करेंगे। हम लोग जो है प्रत्येक दिन, जब 92 दिन सर्वे हो रहा था तो जाते थे तो मन में एक उत्साह लेके ही जाते थे कि हमारा मंदिर है और हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ पूजा पाठ करने का एक दिन हम लोग को अधिकार मिलेगा। मन से हम लोग पूजा करते थे। अब तो जिस तरह से विधि विधान से पूजा होता है उसी तरह से पूजा करने का बिल्कुल सुशांत, जाहिर सी बात है एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। 31 सालों का इंतजार किया गया हिंदू पक्ष को वहां पर पूजा पाठ करने के लिए, अपने आराध्य के पास पहुंचने के लिए। तो थोड़ा इंतजार अगर इतना बड़ा हो, उसके बाद अगर कोई जीत मिले तो उसमें खुशी होती ही है, इसलिए हिंदू पक्ष उत्साहित है। आता हूं सुशांत आपके पास, लेकिन ये केस अब कोर्ट में, इसलिए हम यहाँ ये बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं, स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से कोई दावा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ वो आपको बता रहे हैं जो सर्वे रिपोर्ट में है, और इस रिपोर्ट के आधार पर हम एक पक्ष के लिए मूल विशेष प्रमाण का जिक्र कर रहे हैं, यानी जो प्रमाण मिले हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। और प्रामाणिक तथ्यों की इस कड़ी को अब आगे भी हम आपको दिखाते हैं।